नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछली क्लास में अपने टॉपिक प्रारंभ किया था राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, और उसके बारे में अपने पढ़ा था पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और ऐतिहासिक जो विभाजन था उसको पढ़ा है। आज अपने टॉपिक शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले पढ़ेंगे काली बंगा सभ्यता में, कालीबंगा की सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा है क्या, कहाँ पर है। तो देखो, ये मानकर चलो ऑलमोस्ट अपना राजस्थान है, इसकी आकृति पतंगाकार है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है भी प्राचीन काल में एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, इसी सरस्वती नदी पर, इस जगह पर वर्तमान में एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। यह प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है, और उसी पर जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम क्या है, कालीबंगा की सभ्यता भी। इस सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, याद रखना, ठीक। और ये ऋग्वेद क्या है, मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भी। तो इस धरती पर मानव जाति का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है ऋग्वेद भी। इस ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि यह सरस्वती नाम की नदी थी जो वर्तमान राजस्थान है उस स्थान से बहती थी भी। इस ऋग्वेद के इसमें 10 मंडल व 1028 सूत्र या जिन्हें बोल दे दोहे हैं भी, याद रखना, ठीक है। क्योंकि धरती पर 4 वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद है, और इसके अंदर 10 मंडल व 1028 सूत्र है भी। अब इसी जगह सरस्वती नदी पर प्राचीन काल में बहती थी, इसका प्रमाण मिला भी। यहाँ जैसलमेर के अंदर एक 60 मीटर चौड़ी जलपट्टी पाई गई है भी। 60 मीटर चौड़ी जलपट्टी पाई गई है जिसके अंदर क्या है, चंदन नलकूप जो प्रति घंटा लाखों लीटर पानी निकालता है। यहाँ चंदन नलकूप है जिसे कहा जाता है थार का गड़ा। तो अगर राजस्थान जैसे मरुस्थल के अंदर पानी मिल रहा है, निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राचीन काल में वास्तव में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। और इसका प्रमाण क्या है भी, यहाँ क्या है, 60 मीटर चौड़ी एक जलपट्टी है। इस जलपट्टी के अंदर सेवण घास पाई जाती है अभी, याद रखना, सेवण घास। इस सेवण घास को साहिवाल नस्ल की गाय खाती है अभी, साहिवाल गाय भी। अब इसका मतलब ये नहीं है बाकी गाय नहीं खा सकती, खा सकती है, लेकिन याद करने का तरीका है भी जैसलमेर में क्या पाई गई, 60 मीटर चौड़ी जलपट्टी पाई गई, और यह पट्टी है, इसके अंदर एक चंदन नलकूप है जिसे कहा जाता है थार का गड़ा भी। इसी 60 मीटर के अंदर क्या पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है जिसे साहिवाल गाय खाती है। मीन्स साहिवाल नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण, क्योंकि जाहिर सी बात है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं होता, इसका वैज्ञानिक प्रमाण दिया है काजरी ने भी, काजरी ने, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान भी, जिसे कहा जाता है सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी भी, स्थापना 1959 में जोधपुर में,
ठीक है भी। यह जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है काजरी, इसने वैज्ञानिक प्रमाण दिया है हाँ वास्तव में यहाँ पर सरस्वती नाम की नदी बहती थी, तभी यहाँ पर यह थार का गड़ा या चंदन नलकूप पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अपने बात चल रही थी कालीबंगा सभ्यता की भी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ, इसके अंदर 10 मंडल व 1028 सूत्र या दोहे हैं। इसके अंदर इसी सरस्वती नदी का प्रमाण के लिए क्या मिला है, यहाँ जैसलमेर के अंदर एक 60 मीटर चौड़ी जलपट्टी मिली है जिसके अंदर चंदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है, और इसके अंदर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास भी। सेवण घास खाती है साहिवाल गाय, मीन्स यहाँ पर साहिवाल नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण दिया है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मीन्स केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी ने, जिसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी। क्लियर है? फिर बात करते हैं, ये दोबारा देखते हैं, ये मान लो अपना राजस्थान है भी। ठीक है, वर्तमान में यहाँ से एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है घग्गर नदी भी। ठीक है, और इस जगह पर एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता भी, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। देखो काली मतलब ब्लैक काली, और बंगा क्या होता है, पंजाबी भाषा में जो चूड़ी होती है उसको बंगा कहा जाता है, बंगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, काली बंगा भी। कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। नदी पूछ ले तो घग्गर नदी। एक बात याद रखना, मानव जीवन की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास किसी न किसी नदी या कोई भी जल स्रोत है उसके किनारे ही हुआ है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए जल की और खाने पीने की अपनी मूलभूत आवश्यकता होती है। तो प्राचीन मानव था, उन्होंने भी क्या किया, जब भी उनको अधिवास करना था, कहीं पर स्थायी निवास करना था, तो वो क्या करते, ऐसे स्थान का चयन करते जहां पानी उपलब्ध होता भी। ठीक है, तो देखना जितनी भी विश्व की सभ्यताएं हैं वो किसके किनारे विकसित हुई है, किसी न किसी जल स्रोत स्पेशली नदी के किनारे स्थित हुई है भी। क्लियर? फिर बात करते हैं कालीबंगा की सभ्यता कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर, अर्थ है काले रंग की चूड़ियां भी। इसी घग्गर नदी के अन्य नाम है मृत नदी, नट नदी, पाट, हनुमानगढ़ में इसमें कहते हैं नाली, और इसी को कहते हैं हकरा, और पुराना नाम पढ़े तो दृश्य द्वती भी, दृश्य द्वती भी, या इसी को कहा जा सकता है पुराने काल की सरस्वती नदी। ठीक है, यह निकलती कहाँ से है, यह निकलती है शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। यहाँ से यह राजस्थान में बहते हुए अनूपगढ़ जिले से बाहर निकलकर यहाँ पहुँचती है, और इस जगह का नाम है फोर्ट अब्बास भी, फोर्ट अब्बास। यह फोर्ट अब्बास कहाँ पर है, यह पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और पाकिस्तान में इस नदी को कहा जाता है हकरा नदी। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं इस सभ्यता के खोजकर्ता। इसकी खोज 1951-52 में P.A. घोष, और या इसे कह देते हैं अमलानंद घोष ने की भी।
तो यह सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा था भी खोजकर्ता कौन था। तो याद रखना वहां पर ऑप्शन क्या थे, पीए घोष, पीएस घोष, सीए घोष और पीएन घोष। तो पूरा नाम पूछे तो पीए घोष और वैसे पूछे तो अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई भी। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं इसके उत्खनन करता। उत्खनन करता इसके उत्खननकर्ताओं में प्रमुख है बीबी लाल, बीके थापर, ठीक है, और बीबी लाल, बीके थापर और एक जेवी घोष थे शायद तक, जेवी घोष। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है भी कौन कौन था, बीबी लाल, बीके थापर, जेवी लाल ही थे भी, सॉरी जेवी लाल। तो एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा निम्न में से कौन सा कालीबंगा का उत्खनन करता था। तो अपने क्या पढ़ा है जी, एक तो बीबी लाल थे, ठीक है, बृजवासी लाल, बृज किशोर थापर, लेकिन उसके अंदर दोनों ऑप्शन ना देकर एक जेवी लाल दिया हुआ था। तो इसके उत्खननकर्ता 3 माने जाते हैं, बृजवासी लाल, बीके थापर और जेवी लाल भी। इन्होंने क्या किया, इस सभ्यता का उत्खनन किया भी। क्लियर है। फिर देखिए यह सभ्यता क्या थी, यह पूर्णतः नगरीय सभ्यता भी थी, नगरीय सभ्यता थी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के परिवार क्या थे, परिवार मातृसत्तात्मक थे भी, यानी घर में चौधर किसकी होती, चलती किसकी थी, माता की चलती थी, यानी महिलाओं की चलती थी। तो महिलाओं की चलती थी तो परिवार क्या होंगे भाई, संयुक्त होंगे या एकल होंगे। तो देख लो अपने आसपास जिन घरों में महिलाओं का वर्चस्व होता है वहां पर क्या होते हैं, एकल परिवार होते हैं, संयुक्त होने की संभावना नहीं है। परिवार मातृसत्तात्मक थे और एकल थे भी, मतलब संयुक्त परिवारों का अभाव था। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता, परिवार मातृसत्तात्मक और क्या थे, एकल परिवार थे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां से क्या मिला, ईंटों के भवन का प्रमाण मिला भी। मकान किससे बनते थे, ईंटों के बनते थे, और जो ईंट थी का आकार 4:2:1। बात करें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि इनका अनुपात क्या था, 4:2:1। और माप में बात करें 30, 15 और 7.5 सेंटीमीटर थे भी, याद रखना सेमी में थे भी, सेंटीमीटर, यानी कि ईंट थी 30 सेंटीमीटर लंबी थी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी थी और 7.5 सेंटीमीटर ऊंची थी भी। इसके साथ साथ कोने पर एल आकार की ईंटें भी। तो देखो कितने विकसित थे भी, कितना दिमाग था। कोने पर क्या होता है, जोड़ को दबाने के लिए, जोड़ को लगाने के लिए क्या करते, एल आकार की ईंट लगाते ताकि वो जोड़ क्या होता है, ऐसे दब जाता भी, तो मकान गिरने की संभावना नहीं रहती भी। तो देखो कितना विकसित दिमाग उस समय भी लगाया जा रहा था। ठीक है, फिर देखना जो भवन थे वो प्रारंभ में तो बनाए गए भाई कच्ची ईंटों के। प्रारंभ में ईंट क्या थी भी, कच्ची थी, और बाद में पक्की भी। तो ये भी पूछा गया है, कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया गया, कालीबंगा की सभ्यता में किया गया। फिर बात करते हैं विश्व में एकमात्र
लकड़ी की नाली के अवशेष भी, लकड़ी की नाली के अवशेष भी, याद रखना लकड़ी द्वारा निर्मित विश्व में सिर्फ यहीं पर मिली थी भी लकड़ी की नालियां बनाई गई थी ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जल निकासी सिस्टम के लिए। ठीक है, बाद में क्या किया गया, बाद में ईंटों से भी, बाद में ईंटों से निर्माण किया गया नाली का। तो इंपॉर्टेंट है, विश्व में एकमात्र लकड़ी की नाली के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिले, कालीबंगा की सभ्यता में। ठीक है, फिर बात करते हैं जो संरचना थी, जो नाली थी उसकी संरचना भी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। संरचना क्या थी, ये थी भी, यानी कि ये नाली है, इन नालियों के अंदर चेंबर बनाए गए थे भी, कचरे सिल्ट को रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाए गए थे, नालियों के अंदर चेंबर बनाए गए थे भी, सिल्ट यहाँ रुके और साफ पानी आगे जाता रहे, और पानी क्या होता, शहर से बाहर मुख्य नाले के अंदर चला जाता है। ठीक है, वहाँ से यह बाहर भेज दिया जाता भी। तो बहुत ही विकसित थी, इसीलिए इसको कहा जाता है नगरीय सभ्यता भी, क्योंकि नगरों के अंदर वर्तमान में ऐसा होता है कि पानी को रोक लिया जाता है, उनकी निकासी की जाती। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं, यहां से अलंकृत फर्श यानी कि सजावटी ईंटों से बने हुए फर्श मिले अभी। ठीक है, इसके अलावा यहां से तंदूर, चूल्हा, उस तरह के फलक, ठीक है, भवनों में दरार, भवनों में दरार। ठीक है, तो भवनों में दरार आई है, इसका मतलब उस समय भी क्या आते थे भी, भूकंप आते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है भी, जानते हो स्वास्तिक चिन्ह, अब सही बना या गलत बना देख लेना। ये वाला चिन्ह होता है, क्या कहता है, स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष मिले हैं, जिसका मुख्यतः क्या कार्य था, वास्तु दोष निवारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, वास्तु दोष निवारण हेतु। आज भी जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके अंदर क्या कहते हैं, जब भी कोई नया कार्य करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सांख्या कहा जाता है ना। तो सांख्य के निर्माण के साथ कार्य प्रारंभ किया जाता है हिंदू परंपराओं में भी। स्वास्तिक चिन्ह हो गया, सांख्या हो गया, शुभ लाभ हो गया, और उसके बाद सबसे पहले पूजा करते हैं गणपति महाराज की, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो भवनों में दरार मिली, इसका मतलब उस समय क्या आते थे भी, भूकंप आते थे। स्वास्तिक चिन्ह मिला किसके लिए, वास्तु दोष निवारण हेतु। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है भी, 7 अग्नि वेदिका मिली है। अग्नि वेदिका मतलब है, इसको क्या बोल देते हैं अभी, हवन कुंड। तो यहां से 7 हवन कुंड मिले हैं, इस मतलब उस समय भी हवन किए जाते थे। पशु बलि, ठीक है, पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि के लिए चबूतरा मिला है। ठीक है, चबूतरा मिला है, उसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति ऐसी मार्क मिला है कि पशु लेकर आगे बढ़ रहा है। अब पशु लेकर चबूतरे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, पशुओं की दी जा रही है, बलि दी जा रही है। फिर बात करते हैं मंदिर के प्रमाण नहीं भी, मंदिर के प्रमाण नहीं, अग्नि वेदिका मिली है लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं। एक महिला
की मूर्ति मिली है। तो इस महिला को मूर्ति मिली है, इसको संभवतः मान लिया गया है ये कौन है भी, कुमार देवी। उस समय की इनकी देवी रही होगी कुमार देवी, उसकी मूर्ति संभवतः मानी गई है। यहां से ऊंट पालने की जानकारी मिली है भी। मिली, याद रखना ऊंट की मिली है परंतु घोड़े पालन की नहीं, यानी कि इस जगह पर ऊंट पालन तो किया जाता था लेकिन घोड़े का पालन नहीं किया जाता था अभी। ठीक है, तो कहाँ से मिली, कालीबंगा सभ्यता से मिली भी। इसके अलावा जूते हुए खेत के निशान, जूते खेत के निशान मिले हैं। साथ ही यहाँ पर जो चना, सरसों और गेहूं के प्रमाण मिले हैं भी, यानी कि इस समय यहाँ पर क्या होता था, जो चना, सरसों और गेहूं जैसी कृषि भी की जाती थी भी। ठीक है, यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों किए जाते थे भी। ठीक है, इसको अगले पेज में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। घग्गर नदी थी जिसके अन्य नाम है मृत नदी, नट नदी, पाट नदी, नाली नदी, हकरा नदी, दस्युवती और सरस्वती नदी। ठीक है, और यह है कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर, और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ भी। इसके खोजकर्ता रहे 1951-52 में परशोत्तम अमलानंद घोष, पीए घोष, और उत्खनन किया 1961-62 में बीबी लाल, बिक्के थापर और जेवी लाल ने। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक यह नदी जाती है और उसको कहा जाता है हकरा नदी। यह पूर्णतः क्या थी, नगरीय सभ्यता थी और परिवार यहाँ के मातृस्थात्मक थे, और मातृस्थात्मक थे इसका मतलब परिवार है एकल थे या संयुक्त, एकल परिवार थे। ईंटों का निर्माण किया गया, पहले कच्ची ईंटों से, बाद में पक्की ईंटों से। ईंट का आकार 4:2:1, 30:15:7.5 सेंटीमीटर। विश्व में एकमात्र लकड़ी के नाली के अवशेष यही मिले हैं। बाद में नाली का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया भी। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाली का व्यवस्था थी। वह गंदा पानी क्या होता, चैम्बर के अंदर रुकता और सिल्ट वगैरह वहाँ इकट्ठी हो जाती है और साफ पानी आगे जैसे पानी निकल जाता कहाँ पर, शहर से बाहर मुख्य नाले में। यहाँ से अलंकृत फर्श, सजावटी ईंटें मिली है, तंदूर चूल्हा, उस तरह के फलक, भवनों में दरार यानी भूकंप आते थे, स्वास्तिक चिन्ह मिला है वास्तु दोष निवारण हेतु भी। 7 अग्नि वेदिका या हवन कुंड मिले हैं लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं। पशु बलि के लिए चबूतरा मिला है। एकल महिला की मूर्ति मिली है जिसे मान लिया गया कुमार देवी की मूर्ति भी। ऊंट पालने की जानकारी मिलती है लेकिन घोड़े पालने की जानकारी नहीं मिलती है भी। इसके साथ ही यहाँ पर क्या मिला है, जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। ठीक है अभी आगे देखते हैं यहां से क्या मिला है। पशुपालन की जानकारी भी मिलती है अभी, प्लस कृषि की भी जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिश्रित कृषि भी। तो यानी कि यहां पर कृषि का प्रकार पूछ लेते कैसी थी, मिश्रित थी। पशुपालन भी होता था और कृषि कार्य भी होता था। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां से क्या मिला है। एक बालक की छिद्रित खोपड़ी मिली है। एक बालक की छिद्रित खोपड़ी मिली है जिसके अंदर क्या है 6 छेद है। कितने छेद है, 1 2 3 4 5 और 6 छेद है। इसका मतलब है यहां क्या होता था, हाइड्रोसफोलिस एक रोग होता है। ठीक है, मस्तिष्क में पानी भरने का, हाइड्रोसफोलिस। इस रोग का क्या किया जाता था, निदान किया जाता था। मतलब
यह सभ्यता क्या थी? शल्य चिकित्सा में भी क्या थी? परिपूर्ण थी। शल्य चिकित्सा भी होता था ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है? छिद्रित खोपड़ी मिली है, मीन्स दिमाग खोपड़ी के अंदर छेद किए गए, तो कहीं ना कहीं क्या किया गया? सर्जरी की गई है, शल्य चिकित्सा की गई है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क शोध विकार भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, यह हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा समकालीन सभ्यता है। हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा के समकालीन सभ्यता है, यानी कि यहाँ के प्रमाणों से पता चलता है हड़प्पा पूर्व काल से भी है और हड़प्पा के समकालीन भी ये है। ठीक है, सभ्यता दो भागों दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत में विभाजित थी भी। क्योंकि नगर था तो नगर क्या था? दुर्गीकृत, एक प्रकोष्ठे के अंदर, दुर्ग के अंदर और एक दुर्ग के बाहर दो भागों में विभाजित था भी। ठीक है, और यहां से जो बर्तन मिले उनका रंग भी, बर्तन का रंग लाल था भी, पूछा जा चुका है, लेकिन इनमें काली व सफ़ेद धारियां पाई गई है, यानी कि डिजाइन बनाए गए थे काली व सफ़ेद धारियों के। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में बर्तनों का रंग मिला लाल, लेकिन इनमें क्या हुआ? काली व सफ़ेद धारियां पाई गई है, यानी कि डिजाइन निर्माण किया गया है। क्लियर है? फिर बात करते हैं, यहां से जो शवाधान था भी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। शवाधान 3 प्रकार के होते थे भी। ठीक है, शवाधान 3 प्रकार के। शवाधान को क्या दे देते हैं भी? अंत्योष्टि कह देते हैं। मीन्स अपनी सामान्य भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बात करें तो दाह संस्कार भी, मृत व्यक्ति को जलाना, वो अंत्योष्टि हो गया, या उसको जैसे भी है उसका विसर्जन करना, जैसे दफनाकर करो, कुछ भी करो, वो क्या कहलाता है? अंत्योष्टि या शवाधान कहता है। जलाना है, दफनाना है, या फिर जंगल में छोड़ के आना, ये सारा सारा क्या कहलाता है? शवाधान या अंत्योष्टि कहलाता है। कितने प्रकार की थी भी? 3 प्रकार की, 1, 2 और 3। पहले क्या थी? कलश शवाधान। कलश शवाधान, फिर पूर्ण शवाधान, और तीसरा था आंशिक शवाधान। ठीक है, यह सर्वाधिक होता था अभी, कलश सर्वाधिक। ठीक है, आज भी सर्वाधिक यही होता है भी। कौन सा? कलश शवाधान भी। इसके अंदर क्या करते? व्यक्ति को जलाते, जलाने के बाद उसकी जो थोड़ी बहुत अस्थियां बचती उनको एकत्रित कर कर एक कलश में डालकर अपने जो कोई भी धार्मिक स्थल माना गया है या नदी मानी गई है, तालाब माना गया है, उसके अंदर क्या करते हैं? उसको प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ऑलमोस्ट उत्तर और मध्य भारत में अपने गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं, हरिद्वार में जाकर, और बाकी अलग कोई नर्मदा जी में करता है। इसके अलावा अपने दक्षिणी राजस्थान में ना त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन सा होता था? कलश शवाधान। पूर्ण शवाधान, पूर्ण शवाधान का मतलब क्या हुआ? जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको क्या करते? वो दफना देते थे पूर्ण तरीके से। ठीक है, दफना देते थे, और दफनाने का कारण क्या था? ये मानते थे भी यह व्यक्ति क्या करेगा? पुनर्जन्म लेगा। क्या लेगा? पुनर्जन्म लेगा। अगर इस व्यक्ति को अपने जला दिया तो इसका तो शरीर ही खत्म हो जाएगा,
तो ये पुनर्जन्म लेगा तो फिर जाएगा कहाँ, शरीर कहाँ से लेगा। तो इसलिए क्या करते ये इसको शवाधान कर देते, दफना देते थे भी अब दोबारा जब जन्म लेगा अपना शरीर वापस ले लेगा, ऐसी मान्यता थी भी। फिर आंशिक समाधान, इसके अंदर क्या कहते, जो शरीर था वो पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते, जब वो उसको खा लेते और खाने पीने के बाद जो पीछे अस्थियां बचती उनको क्या करते, उनको जलाकर उसका निस्तारण कर देते। इसको कहते थे भी आंशिक समाधान। क्लियर है। फिर बात करते हैं, यहां से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, ठीक है। साथ ही साथ यहां से याद रखना 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहां से बेलनाकार मुहर मिली है। क्या मिली है, बेलनाकार एक मुहर भी मिली है, जिससे पता चलता है कि यहां से क्या होता था, वस्तु विनिमय भी होता था। क्योंकि मुहर का काम क्या था भी, कोई आज भी देखो मुहर मतलब पैसे का काम क्या होता है भी, विनिमय का माध्यम ही तो है। तो इस समय बेलनाकार मुहर मिली, इसका मतलब क्या होता था, विनिमय भी होता था भी। फिर बात करते हैं, यह सभ्यता 5 स्तर में विभाजित थी भी, ठीक है। कितने में, सभ्यता 5 स्तर में विभाजित थी भी, ठीक है। जिसमें 1 व 2 स्तर तो क्या थे, प्राक हड़प्पा थे, मतलब हड़प्पा से पहले के थे भी। जबकि तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर था वह क्या था, हड़प्पा के समकालीन था भी। तो स्तर भी पूछा जा चुका है, कितने स्तर में थी, 5 स्तर में थी। पहले 2 हड़प्पा से पूर्व के थे, प्राक हड़प्पा थे, और जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर था वह हड़प्पा के समकालीन था, ठीक है। फिर बात करते हैं, यह पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी भी, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नगरीय सभ्यता राजस्थान में कौन सी थी, पूर्णतः नगरीय सभ्यता कालीबंगा की सभ्यता थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।